नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप टेस्ट सीरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है, असफलता धीरे चलने से नहीं रुक जाने से आती है। और अगर आप अपने जीवन में अपने किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको जब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक भी कुछ आज का वीडियो भी किसी एक ऐसे ही टॉपिक पर है जो आप लोगों को दैट मीन्स हेल्प करेगा आपके लक्ष्य को पाने के लिए। तो बोले सर आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। उन दो चीजों के बगैर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो बोले सर वो दो चीजें कौन सी है? तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर मेरा एक एग्जाम है, उस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है, तो आपको ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। बिना इन दो चीजों के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो पहला वाला गुरुदेव अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग कहेंगे व्हाट? बोला सर देयर इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्टडी। और दूसरा हम लोग कहते हैं व्हाट? बोला सर प्रैक्टिस। स्मार्ट तो आप लोग हो ही क्यों? क्योंकि सर हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। वो लोग करते हो नहीं करते? दैट मीन्स आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो बोला सर स्मार्ट तो हम हैं, जिसमें नो डाउट। वैसे भी इंजीनियर हैं तो स्मार्ट तो होंगे ही, राइट? मेरी तरह। तो दूसरी बात करते हैं प्रैक्टिस। और बोला सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना इसके कुछ कर सकते हो? बोला सर नहीं। जैसा मैं कहता हूं कि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं, मुझे अपनी छत पे जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला सर सीढ़ियों से चलकर जाना पड़ेगा। अगर सीढ़ियां नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप छत पर जा सकते हो, अपनी मंजिल पर जा सकते हो। बोला सर बिल्कुल भी मैं अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता। तो मैं कहने का मतलब मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए होगा? बोला सर मुझे चाहिए होगी टेस्ट सीरीज। मुझे चाहिए होगी टेस्ट सीरीज। तो बहुत से स्टूडेंट हैं, उनके मन में एक बहुत अजीबोगरीब दैट मींस टेस्ट सीरीज के लिए भावनाएं होती हैं, वो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। तो वो क्या है? तो कुछ बच्चे दैट मींस मुझसे पूछते कि सर हम एसएससी जेई का एग्जाम का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। कोई मुझे कहता है कि सर एसएससी जेई मैंने फिल किया है, तो कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी? दूसरा कि बोले सर एक टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा, एक टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा। तो ये दो बातें उनके मन में बहुत रहती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा वटेवर वो छोड़ो, वो भी उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी टेस्ट सीरीज लें उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, एसएससी जेईई नहीं, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको दैट मीन्स एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज लेते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि टेस्ट सीरीज जब आप लेंगे, टेस्ट सीरीज जब आप बाय करेंगे, तो आपको क्या करना है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो होने चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि सर एक टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा या मुझे एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, या सर मैं कौन सी टेस्ट सीरीज में लूं। सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बेटा ग्राउंड फ्लोर से आपको अपनी टेरेस पे जाना है तो आपको सीढ़ियां यूज करनी पड़ेगी। सेम थिंग प्रैक्टिस यहां टेस्ट सीरीज का है। अगर आप अपने एम को पाना चाहते हैं, अगर मैं मेरे एम को पाना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहूंगा इसके बगैर आप अपने एम को नहीं पा सकोगे। किसके बगैर? टेस्ट सीरीज नहीं, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहां करोगे? बोला सर टेस्ट सीरीज से करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसके बगैर आप अपने एम को नहीं पा सकते। आज जो भी कहीं सेलेक्ट हुआ है, कहीं भी सेलेक्ट हुआ है, उससे पूछ के देना भैया आपने कितनी प्रैक्टिस करी? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कितनी प्रैक्टिस करी? बोलो भाई बहुत प्रैक्टिस करी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बात करना हूं कि जब टेस्ट सीरीज इतनी ही इंपॉर्टेंट है, जब इतनी ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, तो हमको टेस्ट सीरीज खरीदते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट मीन्स किस पर, कि बोला गुरुदेव उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो हमारा कोर्स कंटेंट है, जो कोर्स कंटेंट है वो कैसा है। अब कहिए कोर्स कंटेंट का मतलब कि सर वो जो कोर्स कंटेंट उन्होंने दिया है, जो भी वो टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे रहे हैं, वो आपके नीड के अकॉर्डिंग है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो हम लोग बात क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बोले सर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। भाई हमारी जो नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है वो, ये हमको देखना है। अब कई बच्चे पूछते हैं बोले सर व्हाट अबाउट नीड, कैसी नीड, दैट मींस टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज होती है। मैंने बोला बेटा टेस्ट सीरीज नहीं होती है। उस टेस्ट सीरीज में अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं एक बिगनर हूं। अगर मैं एक बिगनर स्टूडेंट हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरी नीड अलग होगी। मैं सीधे ही नहीं है, दैट मींस मैं बिगनर हूं तो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक मैंने आईसी इंजन पढ़ लिया। अब मैं आईसी इंजन के क्वेश्चंस लगाना चाहूंगा, सिर्फ ओनली और आईसी इंजन पढ़ा है तो मैं आईसी इंजन के क्वेश्चन लगाना चाहूंगा। ये नहीं कि मैं कोई ऐसी टेस्ट सीरीज उठा लूं जो मुझे मिक्स क्वेश्चन करवाए। ऑब्वियसली बात है मैं बिल्कुल वहां अगर वो उस टेस्ट सीरीज को लगाता हूं जो मिक्स क्वेश्चंस उसमें हैं, तो मैं कहना चाहता हूं मैं बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाऊंगा। जो मैंने सोचा था कि मैं एसएससी जेईई के एग्जाम को क्रैक करूंगा वो मैं प्रिपरेशन ही छोड़ दूंगा। तो मेरी जो नीड है वो ये है कि जो भी मुझे टेस्ट सीरीज मिले, जो भी मुझे टेस्ट सीरीज मिले वो दैट मींस क्या है, सब्जेक्ट वाइज। ऑब्वियस सी बात है सारी टेस्ट सीरीज होती है, तो हम लोग क्या कहें वो हम लोगों को कैसे मिल जाए, देयर इज अ चैप्टर वाइज। कैसे मिल जाए, चैप्टर वाइज। ठीक है, मेरी नीड चैप्टर वाइज की है। तो अब ये चेक करो सब्जेक्ट वाइज आपको हर कोई दे देगा, लेकिन वो चैप्टर वाइज भी आपको दे रहा है नहीं दे रहा, एक बात। दूसरा हम लोग बात करेंगे भाई मेरी नीड है, जब भी आपको चेक करनी है कि एज पर syllabus of that exam in which you are appeared। ठीक है, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है या नहीं, राइट। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, गेट की तैयारी कर रहा हूं, मैंने टेस्ट सीरीज बाय कर ली एसओ की जो एसएससी जेईई बनाते हैं, या मैं एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैंने टेस्ट सीरीज बात कर ली इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो दैट मींस वो वर्थलेस है मेरे बच्चे, उसका कोई वर्थ नहीं है आपके प्रिपरेशन के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है उसका चैप्टर वाइज अगर वो होनी चाहिए। दूसरा हम लोग कह सकते हैं एज पर सिलेबस ऑफ दैट। मैं अपना बता रहा हूं, मैं नहीं कहता कि भाई मैं हर किसी बच्चे को लेकर चल रहा हूं। हर किसी बच्चे की नीड और रिक्वायरमेंट, हर किसी से एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कोर्स कंटेंट आप लोग जो टेस्ट सीरीज बाय कर रहे हैं उसके अंदर वो कोर्स कंटेंट क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है वो सारी चीजें आपको डिक्लेयर करेंगे कि हम ये प्रोवाइड करवाते हैं। गॉट इट, राइट। एक बात और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे मैं अगर एक और बात करूं कि सर उसके अंदर जो नॉन टैग पार्ट है, उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, बोले सर जो नॉन टैग पार्ट है वो दैट मींस मिक्स तो नहीं है किसके साथ, बोले सर हमारा टेक्निकल के साथ। तो मुझे क्या है, सेपरेट नॉन टैग पार्ट सेपरेट चाहिए, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो, जो टेस्ट सीरीज आपकी रिक्वायरमेंट के साथ फिट बैठती है आप उसको परचेज करो, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकती है, दैट मींस मैंने बताया एक बात। दूसरा हम लोग यहां पर एक बात देखते हैं कि सर जो भी टेस्ट सीरीज हो वो टेस्ट सीरीज हमको मोटिवेट करे, ना कि हमें डिमोरलाइज करे। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि आप कहीं जा रहे हो और आपको वो जाने से रोक रहा है कि नहीं तुझे वहां नहीं जाना, तो ऐसे दोस्तों से दूर हटो। जो आपको कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे से क्या बस की बात है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यहां हुआ कि जो एक्सप्लेनेशन बेटा यहां पर आपको देना है, यहां पर जो एक्सप्लेनेशन आप लेंगे, सॉरी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है इज राइट। एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं दैट मींस राइट वर्ड यहां पर सूट नहीं करेगा, हम लोग इस कहेंगे करेक्ट, राइट। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट मींस का मतलब कि उसको हमको देखना है कि जो कॉन्सेप्ट है
जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही, दैट मीन्स आपने कुछ पढ़ा और वो कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप दैट मीन्स 100% आप बिल्कुल ओके हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो आप क्या करेंगे भाई, जिस टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे हैं, भाई मैंने कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी, एक मिनट, मैंने कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी, तो मैं उसका क्वेश्चन बना रहा हूं, तो मैं उस क्वेश्चन अगर वो मेरा गलत आता है तो मैं क्या करूंगा, उस टेस्ट सीरीज का देखूंगा, भाई तूने मेरा टेस्ट सीरीज, तूने मेरा क्वेश्चन क्यों गलत करा, तो फिर आप क्या करेगा, वो कुछ आपको समझाएगा, कुछ अपनी समरी देगा, कुछ अपनी थ्योरी देगा, तो वो ऐसी थ्योरी ना हो जो आपको ऑफ बीट लेकर जाए। तो ये भी आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है। तो एक्सप्लेनेशन जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं कि वो अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो दैट मींस दे आर गुड फॉर अस। थर्ड हमारे पास यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट और आ जाता है कि दैट मींस नंबर ऑफ FLT। FLT का मतलब फुल लेंथ टेस्ट उसके अंदर कितने हैं, और हम लोग कह सकते हैं एंड द नंबर ऑफ टेस्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, और FLT दैट मींस कितने, FLT का मतलब फुल लेंथ टेस्ट। ऑब्वियसली बात है, अभी तो आप क्या करोगे, एक एक सब्जेक्ट, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लूंगा, मेरा टेक्निकल भी प्रिपेयर होगा, मेरा नॉन टेक्निकल प्रिपेयर होगा, तो उस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी भाई FLT कितने हैं। एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो एटलीस्ट मेरे पास जो टेस्ट सीरीज मैं खरीदूं, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10 FLT तो आपके पास होने चाहिए। अगर कोई भी आप ले रहे हैं यहां पर, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप यहां क्या करेंगे, दैट मीन्स मिनिमम 10 FLT तो आपकी उस टेस्ट सीरीज में हो। ज्यादा अगर वो प्रोवाइड करवाते हैं तो वेरी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 तो कम से कम हो ही हो, ये मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई 10 तो हमारे पास होनी चाहिए। नंबर ऑफ टेस्ट ऑब्वियसली बात है कितने भी हो सकते हैं। अब इसका मैं क्या बोलूं कि भाई 70, 80, 90, 100, तो हम लोग इतना बोल के चलें कि दैट मीन्स हम अगर बात करते हैं तो आप इतना कह के चल लो कि दैट मीन्स हम लोग कह दें कि भाई 70 के आसपास हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो 70 जो है, 70 प्लस नंबर ऑफ टेस्ट, दैट मीन्स 70 प्लस अगर है तो ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके, ठीक है। एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, ये दैट मीन्स मैं ये कहूंगा कि बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ प्राइस, ठीक है। प्राइस भी मैं नहीं कहता हर किसी बच्चे के लिए दैट मीन्स इतना अफेक्ट होता है, लेकिन उन बच्चों के लिए अफेक्ट होता है जो बेचारे बिल्कुल ही दैट मीन्स एक, कहते हैं ना, कई सारे बच्चे देखे कि सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमारी ये चीज दैट मीन्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम कोचिंग की जो फी है वो अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, तो कोचिंग की चलो फी अफोर्ड, उसके बाद प्राइस बहुत उनके लिए बहुत मैटर करता है। और दूसरी बात है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर कोई बात नहीं, हमको सिलेक्शन चाहिए, प्राइस का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं बोलूँगा हाँ भी और ना भी, लेकिन ये डिपेंड करता है जो बंदे 2 से 3 टेस्ट सीरीज को बाय करते हैं उनके लिए डिपेंड करता है, क्लियर है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं वाइल चूजिंग ए टेस्ट सीरीज, जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। दीज आर द, जो भी मुझसे ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए सबसे पहला आंसर मेरा ये रहेगा कि भाई जो भी टेस्ट सीरीज खरीदो, मैं नहीं कहता अब हम टॉप टेस्ट सीरीज से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि भाई टॉप टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट खरीदिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं आपको सिर्फ इसलिए इंसिस्ट करता हूं कि टॉप टेस्ट सीरीज जो है आपको, आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाइए, जब उसके आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको एज पर SSC JEE सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इतने सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे जो कोचिंग में दैट मीन्स पढ़ाते हैं। वहां जो भी पढ़ा रहे हैं वो दैट मीन्स किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक करके वहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस बंदे ने भी दैट मीन्स आज मैं इतना बड़ा सेटअप लगा के बैठा हूं तो मैंने कुछ ना कुछ वहां पर पैसा लगाया, मुझे वो पे करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करेंगे। कब तक दैट मीन्स वो अपनी जेब से करते रहेंगे। तो ये कहते हैं कि सर वो टेस्ट सीरीज उनकी बाय करोगे तो वहां से उनको थोड़ा सा इनपुट मिलेगा, जब इनपुट मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा आउटपुट के चक्कर में नहीं है, सिर्फ इतना है कि हाँ भाई मैं यहां से वीडियो फ्री में आपको देता रहूं, सिर्फ वो आपकी टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे हैं, और टेस्ट सीरीज भी ज्यादा नहीं। तो मैं कहता हूं हमारी नहीं तो किसी की भी खरीदोगे तो ये 4 फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बाकी आप लाइफ है, जिंदगी है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। अब मैं बढ़ता हूं दैट मीन्स आगे कि सर बच्चा पूछता है कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कौन सी ले, तो ये सारी चीजें रख लो, ये सारी चीजें जिसमें वो टेस्ट सीरीज आप बाय कर लो ठोक के, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं कि मैं आपको बोले सर आप जब इतनी बातें कर रहे हैं तो आप हमें प्रेफर क्यों नहीं करते कि आप टेस्ट सीरीज लीजिए। तो मैं बेटा मैं आपको प्रेफर करता हूं,
मैं आपको प्रेफर करता हूं अपने टॉप टेस्ट सीरीज। गूगल पे टॉप टेस्ट सीरीज डालेंगे, टॉप टेस्ट सीरीज डालेंगे तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा टॉप टेस्ट सीरीज का। टॉप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपको निकल के सामने आएगा। जब ऐसा इंटरफेस निकल के सामने आएगा तो आपको यहां पर दिख जाएगा दैट मींस व्हाट, बोले सर एसएससी जेईई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहां पर टेस्ट सीरीज रखी हुई है। जो भी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, सबसे पहले मैंने बोला कोर्स कंटेंट जो है वो आपको देखना है। सपोज दैट मैं यहां पर किस में हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाता हूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे ही मैं जाता हूं तो सबसे पहले मैं किस में जाऊंगा बेटा, कोर्स कंटेंट में जाता हूं। जैसे ही मैं कोर्स कंटेंट में गया तो मुझे सीधा सीधा मैंने आप लोगों को क्या बोला, मुझे सब्जेक्ट वाइज चाहिए, मेरी ये चैप्टर वाइज। तो मैं आपको यहां पर सीधा सीधा आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर आप लोगों को दैट मींस क्या मिल रहा है, प्लस सर देख सकते हो जो मैकेनिकल वाले एसएससी जेईई बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड वर्क, सेकंड लॉ ऑन एंट्रोपी, इरिवर्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, थर्मोडायनामिक रिलेशन, प्योर सब्सटेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। उसके बाद देख सकते हो एसएससी जेईई टीडी फुल लेंथ, ये फुल लेंथ भी आपने टीडी सब्जेक्ट वाइज भी बना दिए, आपके चैप्टर वाइज भी बना दिए, तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि बोले सर जो भी एक्सप्लेनेशन हो वो हमारा गुड होना चाहिए। यहां हम लोग बात कर रहे थे नॉन टेक्निकल की। यहां पर आपको देखो करंट अफेयर दैट मींस 2023 के आपको करंट 2024 जनवरी करंट अफेयर 2024 आपको यहां पर डाला हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरा अब आगे चलो, आगे चलो, ये लो, यहां देखो हिस्ट्री आपको दिया हुआ है, ज्योग्राफी आपको दिया हुआ है, पॉलिटी आपको दिया हुआ है, जनरल साइंस आपको दिया हुआ है, इकोनॉमी, स्पोर्ट एंड रेस्ट आप लोगों को सारी चीजें यहां पर दी हुई है। उसके बाद आ जाओ रीजनिंग के आप लोगों को अलग अलग दे दिए। जो भी कोर्स कंटेंट एक बेसिक स्टूडेंट की जो जरूरत होती है वो हमने सब यहां पर क्या करी है, फुलफिल करी है। क्लियर है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं बेटा जो ये टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, हम जैसे टीचर ने ही ये टेस्ट सीरीज बनाई है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे खुद 10 साल दैट मीन्स 8 साल का 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है एसएससी जेईई बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं कहता अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जितना आपको बता रहा हूं, तो दैट मीन्स चीप एंड बेस्ट सीरीज आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। और इसके फीचर्स और देखना चाहते हो तो वो तो मैंने कुछ नहीं बताया, उसके ज्यादा फीचर्स आप लोगों के सामने यहां पर दिख जाएंगे। दैट मीन्स ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम आपको हमने यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस, जैसा एसएससी जेईई का इंटरफेस है वैसा ही आपको यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन आपको लोगों को है, अफोर्डेबल प्राइस एंड सो ऑन। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें पेमेंट के दौरान, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 8059344633। तो दैट मींस ठीक है। और ये जो ऑफर अभी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दैट मींस इट इज 299 का यहां पर ऑफर है। बाद में मैं नहीं कह सकता आपको कितना है, तो ये आपको 299 में मिल जाएगी। और आप यहां देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा है 90 प्लस यहां पर आपको टेस्ट मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने 70 प्लस आपको क्या बताया था, बेस्ट बताया था कि हाँ इतना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहां पर इतने सारा मिल जाएगा। तो ये एक चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज है हमारी तरफ से, जो हमारा एक जो नॉर्मल एक स्टूडेंट होता है, एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये जो पूरी करती है। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। होप सो। कौन सी टेस्ट सीरीज ले, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं चलता हूं बेटा, पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, दूसरे क्वेश्चन पर, जो ये एक दो बच्चा नहीं, ये एक दो बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मैं एसएससी जेईई क्रैक करना चाहता हूं, दैट मीन्स मुझे सारा याद है, सारी चीज़ें मैंने कर ली, लेकिन सर कई बार दैट मीन्स रह जाता हूं, प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है, तो मैं सर प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहता हूं, तो मुझे एक टेस्ट सीरीज से मेरा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, ठीक है। और कई बच्चे दैट मीन्स होते हैं, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट अगर एक सीरियस कैंडिडेट हो और अगर आप एग्जाम को सच में क्रैक करना चाहते हो तो एक टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट एक से ज्यादा लेनी है, एक से ज्यादा का मतलब तो बहुत भी होता है, एटलीस्ट 2 तो टेस्ट सीरीज आपके पास होनी ही होनी चाहिए। मैं जब भी दैट मीन्स मैंने गेट भी क्वालिफाई किया, तो गेट क्वालिफाई किया तो मैं जब भी मैंने प्रिपरेशन करी तो मेरे पास कभी एक टेस्ट सीरीज नहीं रही, तो मतलब सर तो फिर मैंने कभी 2 कभी 3, मतलब 2 से 3 से ज्यादा मैंने नहीं ली, लेकिन 2 या 3 टेस्ट सीरीज मेरे पास हमेशा होती थी। अब मैं एक टेस्ट, कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बोले सर कहने कर, बोले सर ने कहा था तो 2 टेस्ट सीरीज ले, दो टेस्ट सीरीज क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और टाइम उनके पास इतना भी नहीं होता कि एक टेस्ट सीरीज के पूरे टेस्ट नहीं कर पाते तो दूसरी तो कहां करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, वहां पर आपका पैसा दैट मीन्स पैसा जो आपका वेस्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसा भी नहीं करना,
कि मेरे कहने से आपको 2 बोला तो आपको 2 टेस्ट सीरीज ले लो, नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा कि एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो आप रखें ही रखें, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए मेरे बच्चे, बाकी आपको है। तो दैट मींस 2 टेस्ट सीरीज, एक ऐसा नहीं है, सॉरी एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो आपके पास होनी चाहिए। तो आपको परचेज कम करनी, अगर एग्जाम सीरियस कैंडिडेट हो तो ठीक है, अगर कर रहे हो तो मैं नहीं कहता कि एक से भी काम नहीं चलता, एक से भी काम चल जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर एक टेस्ट सीरीज बाय कर लो। आप जो भी आपका मन करता है एक टेस्ट सीरीज बाय करो, उस टेस्ट सीरीज को पहले कंप्लीट करो। उसके बाद बोलो सर मुझे और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चंस में देखना चाहता हूं, और मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूं, और मेरी एक्यूरेसी आनी चाहिए, तो भाई फिर आप दूसरी टेस्ट सीरीज बाय कर लो। फिर वो आप दूसरी टेस्ट सीरीज बाय करोगे तो वहां पर आपको दैट मींस फुल, तो ये होगा कि भाई मेरा पैसा भी वेस्ट नहीं गया। दूसरी टेस्ट सीरीज एट अ टाइम बाय करोगे तो दैट मींस आपका मेरा पैसा भी वेस्ट नहीं जाएगा, और बोलो सर मेरा ये हो जाएगा। तो पहले एक बार एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लो, उसके बाद दूसरी टेस्ट सीरीज कर लो। एक टेस्ट सीरीज हमारी खरीद लो, एक दूसरी टेस्ट सीरीज आपका मन करे वहां की खरीद लो। तो दैट मींस चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज ये होती है। तो होप सो आपको टेस्ट सीरीज, जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जो हमारी एसएससी जेईई, ऑब्वियस सी बात है हमने बनाई है, हमने देखा है, तो जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है आप लोगों की यहाँ पर आप देख सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ टॉप टेस्ट सीरीज। क्लियर है? तो आज के लिए मैं यही रखता हूं, और आपके सामने आता रहूंगा कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो, और आपकी हेल्प के में जो भी वीडियो आपके काम आएंगे उनके लिए। बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं वीडियो बनाता रहता हूं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर, बिना टेस्ट सीरीज के बच्चा कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा, तो उसको टेस्ट सीरीज चाहिए। तो दैट मीन्स हमारी टेस्ट सीरीज ना खरीदे, लेकिन उसको ये तो है कि कौन से फैक्टर हम लोगों को देखने हैं, और जो फैक्टर मैंने बताई या जो फैक्टर आपके माइंड में है वो हमारी टेस्ट सीरीज आपको आपके फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।